पाठ 9। स्वामी विवेकानंद का पत्र। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान देशभक्त संत और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने भारत देश की गौरव का डंका दुनिया में बजाया था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने ज्ञान और वाक कौशल से वह कर दिखाया जो सदा के लिए भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। इस पत्र में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की जीवन शैली और प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानकारी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय राशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार ज्ञात हुए। रामकृष्ण महोत्सव का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ, यह अच्छी बात है। एक बात सदा याद रखना, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके शिष्य उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद पैदा करने में लग जाते हैं। बस यही सब संसार का इतिहास है। मद्रास, चेन्नई, तारक दादा की बातें सब पता चल गईं। वहां के लोग उनसे बहुत खुश हैं। तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में जुट जाओ। गप्पे लड़ाने का जमाना गया मेरे बच्चे, समझे? अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कलकत्ता, कोलकाता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। नहीं मालूम कि यूरोप कब जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह से चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। यह बहुत मजेदार देश है। यहाँ गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैशाख जैसी गर्मी थी तो अभी प्रयागराज के माघ जैसी सर्दी। 4 घंटे में ही मौसम में इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों के बारे में क्या लिखूं? न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ एक कमरे का एक दिन का किराया 5,000 रुपए तक है। खाने का खर्चा अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्राय अब देश भर के लोग मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है, जहाँ मैं अक्सर ठहरता हूँ। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब किसी जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे वहां, उसे भोजन और कपड़े देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती हैं वैसी ही यहाँ भी हैं। किताबें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते, ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूं रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई तरह के मिलते हैं। अमरूद, केले, संतरे, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग जिसे स्पिनाक कहते हैं, यह पकाने पर हमारे देश के चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। एक दूसरे प्रकार का साग जिसे यहाँ के लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह हमारे यहाँ के डेंगो यानी मरसा के मुलायम डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। ये लोग उसे जानते तक नहीं हैं। खाने में यहाँ भात, पाव रोटी यानी ब्रेड, मछली और मांस की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा स्वागत से अधिक मिलेगा। क्रीम का प्रयोग हर तरह के खाने में किया जाता है। बात क्या बताऊं, अनेक प्रकार की आइसक्रीम, दिन हो रात, जुकाम हो या बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञान का अनुसरण करने वाले लोग हैं। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। न्यागरा जल प्रपात 7-8 बार देख चुका हूँ। वह बहुत सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना भी नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने की विशेष फुर्सत नहीं मिलती है। मैं भी
व्याख्यान आदि लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कहने लगा, हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। आलस छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी स्थान नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी हैं, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं है। सस्नेह, विवेकानंद।